हम महाभारत युग को लेकर चलते हैं।
बैटरी सर लाइट ऑफ होगी, सोच लाएंगे यार। मेरा मन हो गया। ये देखिए सर, बैठ के बना लेना। ये मॉडल तैयार किया गया है सर यहाँ का। फाइनली इसका ये रोल मॉडल तैयार किया गया है। अच्छा, ये अभी प्रथम चरण है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये कंप्लीट है सर? हाँ, ये कंप्लीट है सर। ये आने वाले टाइम में म्यूजियम बनाया जाएगा। सेंटर में जो सर्कल में जगह पड़ी है, हाँ, यहाँ पे ये बनाया जाएगा। और ये प्राकृतिक चिकित्सालय, वेद पाठशाला, विश्वरूम, ऑडिटोरियम, ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। स्वामी जी की कुटीर, फ्लैट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे संत आवास और VIP रेजिडेंस के लिए। ये मंदिर के दर्शन आप अभी करके आए होंगे। और यहाँ से एंट्रेंस इसका पूरा 9 एकड़ का मंदिर तो मॉडल तैयार किया गया है। 9 एकड़ में जमीन 9 एकड़ में ये पूरा बनेगा पूरा। तो उसमें और क्या क्या चीजें होंगी इसमें? इसमें सर ये बताया अभी प्राकृतिक चिकित्सालय, वेद पाठशाला, विश्वरूम, ऑडिटोरियम, ये सब। और गीता शोध केंद्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा यूनिवर्सिटी के तौर पर। जी। ये वर्चुअल गीता दिखाई गई है। अष्टादश श्लोक की जो गीता पाठ है, फिलहाल तो ये वर्चुअल आने वाले टाइम में इसको सेंसर से अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, जिससे हाथ से भी हम इसको पलट सकेंगे, पढ़ सकेंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग ये सब दिखाया गया है। अच्छा, ये देखो, ये अच्छा, तो ये ऊपर पांडुलिपि, हाँ, फ्लैश टाइप की एक पांडुलिपि होती है ना, जो पांडुलिपि लगा करके गीतामयी वातावरण दिखाया गया है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, ज्ञान की जो गीता के रूप में बरसती दिखाई गई। हाँ, हाँ। इसमें अपना अखंड भारत आज तक की मूवमेंट दिखाई गई है। अच्छा, जो आज का भारत था वो एक टुकड़े के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरियां, सब लोकेशन वाइज इस पे अच्छा, वर्चुअल इसमें 1 से 13 लेयर में ट्रांसपोर्ट पेंटिंग तैयार की गई है। 48 कोस पूरा महाभारत का जो एरिया है, लड़ाई का जो क्षेत्र है, एक साइड कौरव सेना, पांडव सेना, और जो आज का मेरठ है, हस्तिनापुर की हवेली, जहाँ धृतराष्ट्र को संजय सब कुछ क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। ये पूरा 13 लेयर में इसको तैयार किया गया। ऊपर सब हैंडमेड पेंटिंग, भगवान विष्णु के जन्म से लेकर लीला स्मरण तक सब हैंडमेड पेंटिंग तैयार की गई है। ये सब हैंडमेड है ना, कैनवस पेपर पे ये सब तैयार किया गया है। ये तो वहाँ है ना, यूपी में है, वो कौन सा, मुजफ्फरनगर के पास है जो किला हस्तिनापुर। वहाँ तो निकली है ना कई चीजें। गीता का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई गई, गीता का अध्ययन किया, गीता के बारे में कुछ न कुछ अपने विचार रखे। ये अपना वो इसका है जो महान विभूतियों के उसमें महान विभूतियों की दृष्टि में, चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र से हो, चिकित्सक, साहित्यक, साइंटिस्ट, सभी ये फ्लोवर्स ऑफ गीता के रूप में दिखाए गए हैं, जो जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है। महाराजा रणजीत सिंह जी जैसे शख्स भी थे जो गीता को अंतिम समझाने पे जिन्होंने अपने वक्षस्थल पे रखा था। और ये कोहिनूर हीरे को और गीता को एक साथ में रख करके उनकी पूजा करते थे। उनकी अपनी अंतिम इच्छा थी कि गीता एंड टाइम में मेरी छाती के ऊपर रखी जाए। हाँ, दारा शिकागो, भीमराव अम्बेडकर जी, कन्हैयालाल, विनोबा भावे, सब गीता का महापुरुष जितने भी रहे हैं, सब गीता को पढ़ते आए। और सुनीता विलियम्स 175 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, गीता को अपने साथ में लेकर के गए।
गीता के सहारे ही इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। मजहबी बैर को दूर करने की सबसे अच्छी पुस्तक अनवर जलालपुरी जी ने भगवद गीता को माना। ये सब विभूति योग दिखाए गए हैं सर। ये कपड़े के ऊपर सब हैंडमेड तैयार किया गया है और जो गीता का 10वां अध्याय है वो प्रॉपर दर्शाया गया है इसमें। वेदों में सामवेद, रुद्रों में शंकर, नक्षत्रों में चंद्रमा, शास्त्रधारियों में राम, गायों में कामधेनु, वृक्षों में पिप्पल, सभी अवतार ये दिखाए गए हैं। तो विदेशी चिंतक अल्बर्ट आइंस्टाइन, थोरो इब्राहिम लिंकन जैसे महान विद्वान नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हुआ है और रशियन लैंग्वेज में ये गीता रखी है। इन सब की ऐसी मूवमेंट दिखाई गई है कि गीता पे डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं गीता। बहुत सुंदर बना हुआ है। ये क्रांतिकाल के वक्त में लाला लाजपत राय जी पे अंग्रेज जी की लाठियां पड़ रही थी और भगवत गीता का श्लोक उच्चारण कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जी क्रमयोग रास्ते की रचना करते हुए और प्रथम भारतीय हमारे दिखाए गए हैं जिन्होंने एंड टाइम में अपने हाथ में गीता रखी थी फांसी के दौरान। गीता जी के उनके हैं। हाँ जी, ये सब गीता के प्रमुख माने गए हैं। सरदार भगत सिंह जी जेल के अंदर। महाराज जी, आज जो मैसेज जा रहा है लोगों में मथुरा और काशी में अब जो वो हो रहा है तो उसको लेकर एक नया संदेश लोगों में जा रहा है और नए युग के सूत्रपात हो रहा है। निश्चित निस्संदेह भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं। पूरे विश्व में सनातन जगत में एक हर्ष है, उल्लास है, गर्व और गौरव की अनुभूति है। और साथ ही साथ जिस ढंग से एक और सत्य प्रकट हुआ, ज्ञानवापी में भी पूजा का अधिकार सुनिश्चित हो गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये संकेत किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वो भी निश्चित रूप से अपने मूल स्वरूप में आनी चाहिए। देखो, स्वाभाविक है, सब जानते भी हैं कि ये सब सनातन का गौरव है। काशी विश्वनाथ हो, राम मंदिर है ही, या श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, और सनातन का गौरव, सनातन की धरोहर जो है सनातन को ही मिलनी चाहिए, मिलेगी भी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि सत्य यही है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में, भगवान राम अवध धाम में प्रगटे और काशी विश्वनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी दिव्य स्थली है। तो ये सत्य जो है सबको स्वीकारना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे दूसरे पक्ष से भी कि वो भी सद्भावना के हाथ आगे बढ़ाएं, वो स्वयं स्वीकारें कि राम लला की दिव्यता को पूरे विश्व ने स्वीकारा है। अब उन्हें चाहिए कि सद्भावना के कदम आगे बढ़ाएं, एकत्व और अपनत्व के कदम आगे बढ़ाएं और स्वयं खुले मन से कहें कि काशी भी और मथुरा भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में निश्चित सनातन की दिव्यता है और हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे कि सनातन की धरोहर सनातन को प्राप्त हो पाए। तो निश्चय हमें लगता है कि पूरे विश्व में भारत की सद्भावना समरसता का एक दिव्य संदेश इससे जाए। अभी एक संदेश गया है धार्मिक टूरिज्म, जो धार्मिक पर्यटन को लेकर चला, जो हमारे वर्षों पहले एक परंपरा थी कि धार्मिक पर्यटन पे लोग जाते थे, तीर्थाटन के लिए जाते थे। तो आज जो तीर्थाटन का जो दौर चला, पूरे वर्ल्ड से लोग भारत के तीर्थों के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसके क्या परिणाम आप मानते हैं विश्व में? देखो, हमारे तीर्थ जो हैं वो तीर्थ दर्शनीय हैं, आस्था है हमारी, ये निश्चित है। लेकिन हमारे तीर्थ समता समरसता की भी एक प्रेरणा है। हरिद्वार गंगा जी में डुबकी लगानी है तो कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आप किस जाति के हो, वो एक समरसता की डुबकी होती है। यदि आपको राम जन्मभूमि में आना है अयोध्या में, तो वहाँ आप देखेंगे कि लघु भारत ही नहीं, पूरे विश्व की दिव्यता एक परिवार की तरह प्रकट होती हुई आप देखेंगे।
तो इस तरह से एकता का संदेश जाता है, अखंडता का संदेश जाता है, और अंदर की जो आस्था है वो एक व्यापक सद्भावना के रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो धार्मिक पर्यटन का एक भाव बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, ये राष्ट्र गौरव है, मानवता का गौरव है, समता, समरसता और सद्भावना की। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है, हम वो हरियाणा में भी एक परिक्रमा जो गीता जी की जन्मस्थली है, जितना अपने महाभारत के कालीन, वहाँ की परिक्रमा की बात चल रही है। हाँ, निश्चित 48 कोस, वहाँ 84 कोस है ब्रज में, और यहाँ 48 कोस का क्षेत्र जो महाभारत युद्ध भूमि का है। और हमें प्रसन्नता है कि हरियाणा सरकार प्रयास में है 48 कोस के मुख्य जो भी स्थान हैं उनको उबारने के लिए, जीर्णोद्धार करके उनको वास्तविक स्वरूप समाज के सामने लाने के लिए। महाराज जी, एक मूर्ति आप भी गए होंगे, ग्वालियर गए होंगे, गोपाचल, तो वहाँ कई मूर्तियाँ खंडित आज भी पड़ी हुई हैं। अगर देखे अपन तो ग्वालियर किले के ऊपर तो मैं जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ हैं, गोपाचल पे पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं। निश्चित इससे हमारे समृद्ध अतीत का लोगों को एहसास होता रहता है, जब ये देखते हैं कि कब से है हमारी विचारधारा, कब से है हमारी ये परंपराएं, तो निश्चित आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। जो कटी हुई है, जैसे किसी का सिर कटा हुआ, किसी का धड़ कटा हुआ, किसी कुछ, तो उनके भी जीर्णोद्धार के लिए प्रयास होने चाहिए। हाँ, निश्चित होने चाहिए। वहाँ के प्रश्न वो नहीं है कि इस विचारधारा का, क्योंकि हम सब एक ही हैं, कोई जैन परंपरा हमारे से कहीं भी अलग सही नहीं बात है कि अपनी उपासना की पद्धति पूरी तरह उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, मूलतः हम सब निश्चित एक हैं। और जहाँ भी कहीं ऐसी स्थितियां हैं उसको पौराणिक गौरव को फिर से लौटाना ही चाहिए समाज के समक्ष।